दोस्तों, कमाई तो सब करना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो पैसे से जुड़ी सोच को बदलना चाहते हैं। दोस्तों, मेरा शेयर बाज़ार का 16-17 साल का सफ़र है। मैंने इसमें देखा है कई लोग एक ही शेयर में पूरा पैसा लगा देते हैं, कभी डर कर बेचते हैं, कभी लालच में आकर ख़रीद लेते हैं और यही गलती वो बार बार दोहराते हैं। लेकिन जो असली गलती है उनके चार्ट में नहीं थी, बल्कि उनके माइंडसेट में थी। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा 5 ऐसी आदतों की, यदि आप उसे नहीं अपनाते तो आप ये मान के चलिए कि आप लाखों कमाकर भी आपकी जेब खाली रहेगी। और ये बातें मैंने कहीं किताबों में नहीं पढ़ी हैं, बल्कि अपने रियल लाइफ के अनुभव से सीखी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गिरीश पाठक। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन है, वीडियो में कही गई कोई भी बात अगर आपको कहीं पर भी अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर करना। आपके लाइक से पता लगता है कि वीडियो काम की है। पहली आदत है, लोग दिखावे के लिए खर्च करते हैं और निवेश में शर्माते हैं। मैं कई लोगों को जानता हूँ, कई मेरे दोस्त हैं, वो EMI पर आईफोन तो ले लेते हैं। अगर उनसे कहो कि सिप कर लो तो वो कहते हैं कि पैसा डूब जाएगा। अरे भाई साहब, आप बताइए ना कि वहाँ पर आपका पैसा बढ़ रहा है, वहाँ पर भी आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है बल्कि कम हो रहा है, क्योंकि उस चीज़ की वैल्यू जैसे आप ख़रीदते हैं वैसे कम हो जाती है और धीरे धीरे वो कम होती रहती है। लेकिन अगर उनसे कहा जाए कि आप सिप कर लो तो वो कहते हैं कि खतरा है, कहीं पैसा डूब न जाए। और यही आदत है जो आदमी को दिखावे में तो अमीर बनाती है, लेकिन असल में गरीब बनाए रखती है। इज्जत उसकी होती है जो भविष्य की सोचता है, न कि स्टेटस दिखाने के लिए EMI पर या उधार पर जीता है। कहीं पर पैसा निवेश करना कोई शर्म की बात नहीं है, ये गर्व की बात है। अगर आप अपने पैसे को बचा पा रहे हैं और उसे बढ़ा पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। दूसरी आदत है EMI को लाइफस्टाइल बना लेना। दोस्तों, मैंने 2005 में एक बाइक ली थी EMI पर। हर महीने जो तनख्वाह आती थी उसका एक बड़ा भाग उस बाइक की EMI पर चला जाता था और धीरे धीरे वो बाइक मुझे बोझ महसूस होने लगी, क्योंकि मैंने शुरुआत में उस शौक़ से ली थी। तब मैंने समझा कि EMI पर वही चीज़ लेनी चाहिए जो आपकी ज़रूरत की हो, न कि आपके शौक़ की। दोस्तों, कमाई की आज़ादी जो होती है उसे किस्तों पर कभी नहीं बेचना चाहिए। तीसरी आदत है बचत बाद में कर लेंगे वाली सोच। कई लोग कहते हैं कि इस महीने खर्चा ज़्यादा हो गया, अगले महीने सेव कर लेंगे, लेकिन दोस्तों वो अगला महीना कभी नहीं आता है। बचत हमेशा प्राथमिकता के साथ होनी चाहिए, चाहे आपकी कमाई बहुत कम है, और यही आदत आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को तय करती है। चौथी जो आदत है वह है मुश्किल आई तो उधार ले लेंगे। दोस्तों, मुझे कई बार ट्रेड में नुकसान हुआ तो मैंने उधार लेकर ये सोचा कि यहाँ से तो कमाई लूँगा, फिर बाद में उधार उतार दूँगा। लेकिन होता क्या है दोस्तों, अगर हम हर ट्रेड में प्रॉफिट को देखते हैं और लॉस को इग्नोर कर देते हैं तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि हम लॉस की ओर जाएंगे। और मेरे साथ भी यही होता रहा। जब भी मैंने नुकसान हुआ, एक बड़े पैसे का नुकसान हुआ और उसको रिकवर करने के लिए उधार लेकर फिर से बाज़ार में पैसा लगाया तो वो पैसा भी बाज़ार को दे गया मैं। तब मैंने सीखा कि उधार के पैसे से आप पैसा नहीं कमाते हैं, बल्कि अपनी आज़ादी को गिरवी रखते हैं। इसलिए कभी भी ऐसी समस्या से बचने के लिए एक इमरजेंसी फंड बनाइए। कभी आपको ऐसी नौबत आती है तो दूसरे के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। पांचवी जो गलत आदत है वह है सीखने पर खर्च करने को गलत समझना। दोस्तों, अगर आप बाज़ार में हैं तो लर्निंग बहुत ज़रूरी है। लर्निंग तभी आएगी या तो आप कहीं पर प्रोफेशनल तरीके से सीखें, या खुद रिसर्च करके सीखें, या किताबों से सीखें। दोस्तों, पहले मैं अपने आप पे खर्च नहीं करता था, फिर बाद में मैंने क्या किया, अपनी जो सैलरी होती थी उसका हिस्सा मैंने अपने आप पर, अपनी ग्रोथ पर खर्च करना सीखा। किताबें पढ़ी, अच्छे मोटिवेशनल प्रोग्राम में शामिल हुआ, जिससे ग्रोथ मिली। और इन्हीं चीज़ों से आज बाज़ार में स्टैंडिंग है, नहीं तो बाज़ार ने तो कब के बाहर कर दिया था। लोग हज़ारों खर्च कर देते हैं कपड़ों पर, गैजेट पर, लेकिन किताबों पर खर्च नहीं करते। किताबों में खर्च करने में उन्हें लगता है कि यार एक बार पढ़ लिया तो किस काम की है, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। किताबें बहुत बहुमूल्य चीज़ है, उन्हें खरीदने की आदत होनी चाहिए, उन्हें पढ़ने की भी आदत होनी चाहिए। और जो अपने पर खर्च करता है, अपने नॉलेज पर खर्च करता है, वही सही मायने में असली ग्रोथ करता है। पैसे का खेल न बैंक बैलेंस का है, न सैलरी का है, ये बस सोच का खेल है। अगर आपने पैसे की सोच बना ली तो पैसा आपके पास चल कर आएगा। अगर आपने ये 5 आदतें बदल ली तो विश्वास मानिए, चाहे शेयर बाज़ार हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो,
आप हर जगह फ़ायदे में होंगे। आप मुझे कमेंट करके बताना कि इन 5 आदतों में से कौन सी आदत आपकी है। और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दूँ, ये वीडियो एजुकेशन के उद्देश्य से बनाया गया है, ये कोई निवेश सलाह नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।